क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है कविदास प्रेम। कविदास जी, ये बताइए फिर किसे जनता इस बार दिल्ली क्या तखत दे रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस समय प्रेजेंटेशन में जो सरकार है, जिस सज्जन पुरुष के साथ उनको ये कुर्सी मिली थी, उस सज्जन पुरुष को ही इन्होंने छोड़ दिया। दूसरी बात, राम और रावण की जो बात ये कर रहे हैं, तो राम रावण के बारे में तो इनको पता ही नहीं है। रावण तो फिर भी भगवान का पुजारी था, और पुजारी होने के साथ साथ उनको पता थी कि मुझे मेरी गति इनके साथ ही हो सकती है, मेरे पाप इतने हैं, इसलिए जो मेरी गति तो राम ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हमारे राम तो जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश का विकास किया। जो देश के विकास के साथ है वो उनके साथ हम हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जीवन को महकाओ तो फिर से कमल खिलाओ, भाजपा दिल्ली में लाओ, भाजपा दिल्ली में लाओ, मोदी जी का साथ निभाओ, मोदी जी का साथ निभाओ, भारत आगे बढ़ाओ, भाजपा दिल्ली में लाओ, भाजपा दिल्ली में लाओ। यही है कि भाजपा को जो है दिल्ली में आना चाहिए, और जो है जैसे यहाँ पे जो परिवर्तन करें, इस सत्ता को उखाड़ फेंके, परिवर्तन हो, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। जो हमारी यमुना इतनी वो हो गई है कि दिल्ली के पानी के लिए भी मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा था इसमें कि पानी का जो इन्होंने कहा कि शुद्ध पानी हम देंगे, लेकिन वो शुद्ध पानी आज तक हमें नहीं मिल पाया है ना। तो हमें यमुना साफ करानी चाहिए। तो अगर कोई कराने वाला है तो भाजपा की सरकार है, अगर दिल्ली में आए तो इन सब कार्यों को, जो रुके हुए कार्य हैं, वो पूरे हों। आपने कहा कि आपने यमुना के ऊपर भी, यमुना की गंदगी जिस तरीके से आजकल है, यमुना गंदी है, अरविंद केजरीवाल साफ नहीं किया, उस पर भी एक कविता लिखी है, सुना दीजिए। कविता उसमें मैंने एक मुक्तकी लिखा था, ये पानी का संकट यहाँ गहराया कितने ही सालों से, पानी का संकट यहाँ गहराया कितने ही सालों से, पानी मिलेगा शुद्ध वादा किया था दिल्ली वालों से, मिला न पानी वही कहानी, मिला न पानी वही कहानी, यमुना साफ कराओ, भाजपा दिल्ली में लाओ, भाजपा दिल्ली में लाओ, देश की शान बढ़ाई, देश की शान बढ़ाई, विदेशों में कितने ही जोर से, जो ना हुआ था अब तक वो हो गया है कितने शोर से, कमल ही कमल खिलेगा देश में, कमल ही कमल खिलेगा देश में, भगवा तुम लहराओ, भाजपा दिल्ली में लाओ, भाजपा दिल्ली में लाओ, भाजपा दिल्ली में लाओ, व्यर्थ के प्रलोभन में ना फंस जाओ मेरे दोस्तों, फ्री के प्रलोभन से बच जाओ तुम मेरे दोस्तों, मिलेगी न राशि जब पछताओगे मेरे दोस्तों, करो अपने अधिकारों की रक्षा, करो अपने अधिकारों की रक्षा, यूं ना हनन कराओ, भाजपा दिल्ली में लाओ, भाजपा दिल्ली में लाओ। थैंक यू। जैसे संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के भारतीय जनता पार्टी तो रावण को अपना आदर्श मानती है, और ऐसे रावणों से दिल्ली वाले बच के रहे। मैंने तो पहले ये बोला है कि रावण जो है वो कोई शत्रु नहीं था, उसको ये पता था मेरा उद्धार जो होगा ना वो भगवान के हाथों होगा, सीधी सी बात है। अगर केजरीवाल ने जो रामायण सुनाई है जनता के सामने, सही उनको असल में मैं कहता हूँ कि शायद उनको रामायण उन्होंने पढ़ी नहीं होगी। अगर वो रामायण उससे पढ़े अनुवाद सहित तो शायद उनको रावण के बारे में पता लग जाए, क्योंकि जब सीता जी का हरण हुआ था तो वो सुपनका की नाक कटी थी, तो सीधा वहाँ पे गई थी रावण के पास। तो खरदूषण उन्होंने कहा भाई मेरे पास आने की ज़रूरत क्या है, खरदूषण वो है, तो उनको बोलते थी वही इतने बलशाली है, तो उन्होंने उनको भी ख़त्म कर दिया राम जी ने। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो रावण को यहाँ ही पता लग गया कि भगवान का अवतरण हो चुका है
है ना। तो इसलिए जो खरदूषण का मतलब अगर खरदूषण का खात्मा उन्होंने किया कि वो मेरे बलवान तुल्य हैं, तो अगर जो है उनका खत्म हो जाएगा तो भगवान का अवतरण हो चुका है। तो भगवान से बैर उन्होंने रावण ने खुद लिया, इसलिए खरदूषण सम्मोही बलवंता तिनई कुमारे भगवंता। सरकार ला रही है मैडम इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी? वो तो जग जाहिर है कि बीजेपी की ही सरकार आनी है। उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर दिल्ली को और पूरे देश को प्रोग्रेस करनी है तो फिर बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए। बीजेपी ने अभी कुछ दिन पहले अपना मैनिफेस्टो का फर्स्ट पार्ट जब लॉन्च किया तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी बड़ी योजनाएं दी। उन्होंने कहा 2500 रुपए देंगे, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो मैनिफेस्टो में आया है वो पूरा तो करेंगे ही, ठीक है ना, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो कहती है वो करती है। जैसे कि हमने मोदी जी को देखा है, जो कहा है वो किया भी है हमेशा उन्होंने। तो हमें तो पूरी उम्मीद है इस चीज़ को लेकर। और जितने भी इन्होंने सारे स्कीम्स निकाली हैं, मैनिफेस्टो पहले भी निकाले हैं, तो वो आप देख ही रहे हैं कितना प्रोग्रेस किया है देश ने एज अ होल। अब धीरे धीरे करके बाकी सारी स्टेट्स में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि विधानसभा में जो हमारे अब सीएम बनेंगे वो हमारे बीजेपी के ही। मोदी की गारंटी पर भरोसा है? डेफिनेटली, श्योर। ये बताइए, फ्री बीज तो केजरीवाल भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, आपको बीजेपी पे ही क्यों भरोसा, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए, जो केजरीवाल तो ऊपर से सारी बातें कहते हैं, करते भी हैं। ये भी देखा है कि कितना लोन है हमारे सरकार के ऊपर, और उनके कहने और करने में भी बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। और ये सारे चुनावी हथकंडे वो अपना रहे हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल होने वाले नहीं हैं। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं तो वो हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी धाक जमाई है पूरे विश्व पर। और पूरे कौन सी पार्टी ज्यादातर महिला सम्मान करती है? बीजेपी डेफिनेटली। वी आर इन फेवर ऑफ बीजेपी। दिलीप कुमार। दिलीप जी, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? देखिए, ये आम आदमी पार्टी की बात रहेगी तो ये आम आदमी पार्टी ये ऊपर वाली हवा है, जो भी है आम आदमी पार्टी की हवा ये एक ऊपर की हवा है, ये नीचे वाली हवा नहीं है, ये धरातल वाली हवा नहीं है। और मैं ये जनता को बता देना चाहता हूँ कि अगर ये रही ये सरकार आएगी तो यहाँ ये शीश महल है, इनके हमारे हिंदुस्तान के बाहर भी ये शीश महल बनाने के लिए। इसलिए हमारी अपील है कि कृपया करके इनको साइड लगा दे। दिल्ली की जनता मतदाताओं से है कि इनकी जो है शीश महल अभी यहाँ बना है, अगर ये आ जाएंगे तो विदेशों में इनका शीश महल बनेगा। तो इसलिए सभी मतदाताओं को, पूरे दिल्ली के मतदाताओं से है कि इनको दरकिनार किया जाए। किनार की? हाँ, बिल्कुल भरोसा नहीं केजरीवाल को नहीं ला रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को मौका देंगे अभी? कांग्रेस तो ऑलरेडी 70 साल से ही तो जनता की शोषण करी, पूरे देश में शोषण करी, उसका तो मतलब ही नहीं है, उसका तो मतलब ही नहीं है। देखिए, बीजेपी है ये गरीब गुरुओं की पार्टी है, सबको साथ लेके चलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, सबका संगठन, ये लेके चलने वाली पार्टी है। और इसके साथ ही जुड़े रहना सभी मतदाताओं को हमारे देश में, जैसे मोदी जी अभी ने बहुत सारे मुद्रा दिया, वेंडरों को पैसा दिया, बिजनेस करने के लिए दिया, सबको पैसा दिया, उसमें हमारा भी हम भी उनका एक अंश है। क्या करते हैं आप? हम एक वेंडर लगाते हैं रेडी पटली, तो हमने पैसे के लिए अप्लाई किया था तो हमें तुरंत मिल गया था पैसा। जितना देर में आपसे हम बात करें उतना देर में हमारा प्रोवाइड हो गया था पैसा, हाँ, काम हो गया था। इसलिए ये मोदी इज द बेस्ट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नरेश। जी, ये बताइए, इस बार जनता का क्या मूड है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बीजेपी डबल इंजन की सरकार। संजय सिंह कह रहे हैं रावण को अपना आदर्श मानती है बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। उनकी तो बस 8 तारीख को मोई हो जाएगी। इसकी 8 तारीख को आम आदमी पार्टी की मोई हो रही है। नहीं लग रहा कि केजरीवाल अपनी गारंटी पूरी करेंगे? पूरी नहीं करेंगे, उनका तो सफाया है इस बार। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और चाहिए डबल इंजन की सरकार। दिल्ली तभी बनेगी विश्व स्तरीय राजधानी यदि डबल इंजन की सरकार होगी। क्या लगता है जो मैनिफेस्टो आज 2.0 भी, यानी कि मैनिफेस्टो का ही दूसरा भाग भी आज लॉन्च किया गया, तो क्या लग रहा है बीजेपी तमाम अपने वादे पूरे करेगी? वो बिल्कुल पूरे करेगी। डबल इंजन की सरकार इसलिए तो कह रहा हूँ, वो वादे हर हालत में पूरे होंगे। मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।